नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का 35वां दिन। दोस्तों, यदि आप रोजाना इन 5 प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो आपका शरीर निरोग हो जाता है। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उज्जयी और ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास। अलग अलग प्राणायाम में अलग अलग तकनीक से श्वास लेकर आपके प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव किया जाता है, जिससे आपका शरीर निरोग हो जाता है। प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास किया जाता है, जिसमें बिना श्वास लिए लगातार श्वास छोड़ा जाता है, जिससे आपकी नासिका साफ हो जाती है और आपका श्वसन तंत्र खुल जाता है, जिससे आगे के प्राणायाम करने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। लगातार बाहर जाते श्वास पर आपकी सजगता बने रहनी चाहिए। आरंभ अभ्यास। एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ अपनी सजगता लगाइए। आपके द्वारा किए गए अभ्यास से पेट में कितना हल्कापन, छाती, नासिका द्वार खुले हुए, मस्तिष्क हल्का निर्विचार। अपने आप को महसूस कीजिए।
कि इन ऑर्गन्स में कितना परिवर्तन आया कपालभाति के अभ्यास। एक लंबा श्वास, इस श्वास को धीरे धीरे खाली कीजिए और आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम के अभ्यास में तेज गति से श्वास लेते हैं और तेज गति से खाली कर देते हैं। इसमें लेने और छोड़ने की समान गति रहती है। इसके अभ्यास के 3 राउंड करेंगे। प्रत्येक राउंड में 60 बार श्वास लेंगे और 60 बार ही श्वास खाली कर देंगे। हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। मेरे साथ साथ कीजिए और इसका तुरंत आपके शरीर पर रिजल्ट लीजिए। कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने पीठ, कंधे, हाथ, गर्दन, सिर वाले भाग पर एकाग्रता लगाई। वहां रक्त संचार, चींटियों जैसा चलने का अनुभव, वो रक्त संचार तेजी से दौड़ रहा है शरीर और ऑर्गन्स को हल्का कर रहा है। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए। दूसरा राउंड आरंभ कीजिए। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाती श्वास पर अपनी एकाग्रता लगाए कि वो बाहर जाती श्वास कितनी धीमी और अंदर आने वाली अगली श्वास कितनी धीरे धीरे आ रही है और कितनी धीरे धीरे बाहर जा रही। वो श्वासों की गति धीमी हो गई। धीमी हुई श्वासों के साथ मन की चंचलता में भी कमी। वो मन इस शरीर से जुड़ रहा,
बाहर के किसी कार्य में नहीं जा रहा। एक लंबा श्वास, इस श्वास को खाली कीजिए। तीसरा राउंड आरंभ। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर पर आए हुए प्रभाव को महसूस कीजिए। शरीर में ऊष्मा, वो ऊष्मा आपके शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को जला रही। बाहर जाते श्वास के साथ वो जले हुए विजातीय तत्व निकल रहे और शरीर में हल्कापन आ रहा है। शरीर शिथिलता पूर्वक एक पिरामिड स्थिति में बैठा है। आपके मन की चंचलता में बहुत ज्यादा विराम है। वो शरीर के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। एक लंबा श्वास, इस श्वास को बाहर खाली कीजिए और आंखों को खोल लीजिए। तो दोस्तों, जब आप मेरे साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कितना लाभ मिल रहा है, कैसा लग रहा है अभ्यास करके मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है, स्वास्थ्य लाभ दे रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। इसमें जो श्वास लेने की तकनीक है वो दोस्तों यह है कि आप जितने समय में श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। जब आप कम समय में श्वास को खाली करते हैं तो वो गैस शरीर से निकलती नहीं है और वो शरीर के अंदर रह जाती है। वो विजातीय तत्व है, शरीर के बीमारियों का कारण बनती है। तो इसके हम 5 राउंड अभ्यास करेंगे। एक राउंड कैसे होता है देखिए, समझिए। लेफ्ट नासिका से लिया, राइट से खाली कर दिया, वापस राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया, एक राउंड। इस प्रकार आपको लगातार अभ्यास में बने रहना है मेरे साथ साथ। लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में, कमर गर्दन सीधी। अभ्यास आरंभ करेंगे। धीमा धीमा श्वास लेंगे, उससे भी धीमा श्वास खाली कर देंगे। आपकी सजगता लगातार लेते हुए श्वास पर और छोड़े जा रहे श्वास पर बनी रहे। आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। दूसरा राउंड।
तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे, अपने शरीर में आए हुए परिवर्तन को महसूस कीजिए। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकालिए और आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। इस प्राणायाम में जो श्वास लेने की तकनीक है वो कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लिया जाता है और सामान्य श्वास खाली कर दिया जाता है। ये प्राणायाम का अभ्यास आपके कंठ से बलगम को हटाकर थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, थायराइड का रोग ठीक हो जाता है। इसका अभ्यास करते वक्त आपकी एकाग्रता लेते हुए श्वास के साथ कंठ पर और छोड़े जा रहे श्वास के दौरान सिर वाले भाग पर होनी चाहिए। इसके 5 राउंड अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। सिर वाला भाग कितना हल्का है उसको देखिए बंद आंखों से, और एक लंबा श्वास उस बाहर जाते श्वास के साथ आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। इसमें जो श्वास लेने की तकनीक है वो दोस्तों आप सामान्य श्वास लेते हैं और बाहर खाली होते हुए श्वास के साथ भंवरे की गुंजन करते हैं। उस भंवरे की गुंजन से आपके शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन जाता है और वो वाइब्रेशन आपके सिर वाले भाग में रक्त संचार को बढ़ाकर आपकी एकाग्रता में लाभ देता है। इसके अभ्यास के 5 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबा
श्वास। अभ्यास के दौरान जो वाइब्रेशन हो रहा था उस वाइब्रेशन पर अपनी एकाग्रता बनाई। कितनी देर तक और वो महसूस होता है शरीर पर। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए, धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने मेरे साथ साथ अभ्यास किया है तो आपको तुरंत लाभ भी मिला है। तो आपको कितना लाभ मिला जब आपने मेरे साथ साथ अभ्यास किया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और वीडियो को लाइक करना। और अभी तक भी आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।